Hello students, myself Milan Saab from Easy Learning Center. Tense number 9 future perfect tense. Already 8 tense हम सीख चुके हैं, अभी है 9 नंबर का future perfect tense. पहले इसमें फॉर्मूला देखेंगे हम लोग. तो सब्जेक्ट आएगा जैसे सब में आता है, फिर फ्यूचर है इसलिए सेल और विल, किसी में सेल किसी में विल, तो किस में सेल, आई और वी में सेल और बाकी सब में विल. हैव ही आएगा, ही हो यहाँ पर तो हम लोग हैस लगाते हैं परफेक्ट में, लेकिन इसमें ये सेल विल बीच में आ जाता है तो उसके बाद कभी हैस नहीं आता, हैव ही आएगा. वो फिर ही हो या आई हो या दे हो या कुछ भी हो. ओके, सो फिक्स है हैव. वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट है, सो थर्ड फॉर्म आएगा. तो आई सेल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड. कहाँ यूज होता है उसका वो समझ लेते हैं. फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक इंसिडेंट होगा, उससे पहले कोई एक इंसिडेंट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, वो बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है. डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल से समझते हैं. देखिए ये टाइमलाइन है, तो पास्ट चला गया, प्रेजेंट अभी इस मोमेंट में, और फ्यूचर 2025-26 फ्यूचर है ना, अभी 2020 चल रहा है. तो सपोज के 2025 में आपका जो MBBS है वो कंप्लीट हो जाने वाला है. MBBS आप करने वाले हो और 2025 में तो वो खत्म हो जाने वाला है. ओके, विल हैव कंप्लीटेड. 2026 में कोई आपका रिलेटिव या दोस्त इंडिया बैक आने वाला है, अभी वो जा रहा है फॉरेन अमेरिका, लेकिन 2026 में वो वापस आ जाएंगे. ओके, उस बीच में नहीं आने वाले, डायरेक्ट 2026 में आने वाला है, ऐसा माने. तो आपको उनको ये कहना है कि जब आप 2026 में इंडिया वापस आओगे, उससे पहले तो मेरा MBBS कंप्लीट हो चुका होगा. तो देखिए कौन सी घटना पहले बनती है, तो MBBS कंप्लीट होने की घटना, इंसिडेंट पहले बनता है. उसके बाद बनता है वो जो आपका रिलेटिव है उसका इंडिया आने का इंसिडेंट. तो उसके आने के इंसिडेंट से पहले कोई इंसिडेंट खत्म हुआ है तो कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा सॉरी, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है. ये एग्जांपल देखिए, व्हेन यू विल कम बैक टू इंडिया, जब आप इंडिया वापस आओगे, माय MBBS स्टडी विल हैव कंप्लीटेड, तब तक तो मेरा MBBS का स्टडी कंप्लीट हो चुका होगा. तो यहाँ जो पहले घटना बनती है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है, और जो बाद में बनने वाली है फ्यूचर में, इसके बाद में ये जो, उसके लिए कौन सा है, सब्जेक्ट के बाजू में सेल विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, माय MBBS स्टडी विल हैव कंप्लीटेड. तो देखिए ये माय MBBS स्टडी, सब्जेक्ट विल, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल लगेगा, और हैव ही लगाना है यहाँ पर, हैज नहीं लगाना, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. ओके, मतलब देखिए अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वापस समझते हैं. अभी इस मोमेंट से थोड़े समय पहले कोई घटना, इंसिडेंट कंप्लीट हो चुका है या कोई काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी ने पूछा कि भाई टीवी देखने बैठ गए, होमवर्क कंप्लीट किया, और आप कह रहे हो, आपको कहना है कि मैंने 5 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया होमवर्क, तो आप ऐसे कहोगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 5 मिनट, यानी मैंने 5 मिनट पहले ही अभी मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया. तो होमवर्क कंप्लीट करने की प्रोसेस हो चुकी है. फिर पास का हमने समझा कि पास में दो घटना है, तो पास में जो पहली बनी उसके लिए पास परफेक्ट का यूज होगा. ऐसे ही फ्यूचर में जो दो इंसिडेंट आने वाले हैं, तो उसमें दो में से जो पहला बनेगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है. इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई स्पेसिफिक एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा अगर आपको बताना है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करके इंग्लिश बोलना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. ओके,
कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आई सेल हैव लॉस्ट माय मनी, सेल है यानी फ्यूचर, हैव लॉस्ट थर्ड फॉर्म, तो तब तक तो मैं अपने पैसे गवा चुका हूंगा, भविष्य में इस समय तक तो मैं गवा चुका हूंगा। ही विल हैव फाइन मी, उसने में मुझे, वो मुझे फाइन लगाएगा। सी विल हैव टेकन हिज पेन, सी वो अपनी सी हिज की पेन, यानी वो जो लड़की है वो उस लड़के की, ऐसा मानो हिज है इसलिए पेन ले चुकी होगी, मतलब भविष्य की बात है, भविष्य में ले चुकी होगी तब तक। तो ये एक्चुअली सिंगल सिंगल सेंटेंस दिए गए हैं, पीछे उसका कनेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होगा कि ये अकेला नहीं होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, उसका स्टेटमेंट अकेला नहीं होगा, इसके साथ जनरली ये जुड़ा हुआ होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट। अकेला भी हो सकता है लेकिन ये साथ में होने की पॉसिबिलिटी है 50-60%। ओके, तभी पूरी बात समझ में आती है। ये तो आपको खाली फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो समझाने के लिए है। जैसे देखिए, आई है तो सेल लगाया, ही है तो विल लगाया, सी है तो विल लगाया, लेकिन ये हैव सब में लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ओके ओके, एक्सरसाइज अभी आपको कैसे करनी है इसकी, तो डेफिनेटली ये बीच में जो नहीं है वो आपको लिखना है। ये वर्ब दिया हुआ है यहाँ पर, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म, लेकिन यही लिख नहीं देना है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, इसमें से पहले कुछ लो, फिर इसको चिपका दो, फिर थर्ड फॉर्म लो। तो अभी देखो कि सी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा कि विल लगेगा, तो विल लगेगा, सी विल, फिर हैव लगा देना है इसलिए विल हैव, फिर क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, विल हैव क्लीन, विल हैव क्लीन आंसर आएगा इसका। ओके, तो इस हिसाब से आप सबको ये सब्जेक्ट देख के पहले ये डिसाइड करोगे सेल आएगा कि विल आएगा, उसके बाद हैव लगा ही देना है सब में, और उसके बाद ये जो वर्ब फॉर्म्स दिए हैं उसके थर्ड फॉर्म आपको लगाने हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, अच्छा नेगेटिव आ गया हम लोग, सॉरी। तो नेगेटिव कैसे बनाना है, कुछ भी नहीं, सेल विल है उसके पीछे नॉट लगा दो, दैट्स इट, उसके बाद ये है और थर्ड फॉर्म आएगा। तो सेल विल के एग्जैक्ट बाद में नॉट लगा देना है, उस उतना ध्यान रखो। देखो, सी वी शैल हैव विजिटेड टू पेरिस, अगर ये नेगेटिव होता तो किस तरह से होता, वी शैल नॉट हैव विजिटेड टू पेरिस। अच्छा, ये हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओके, ये नेगेटिव होता तो किस तरह से होता, वी शैल नॉट हैव विजिटेड टू पेरिस, सोनी विल हैव लिसन द म्यूजिक, सोनी विल नॉट हैव लिसन द म्यूजिक। ओके, सेल विल के पीछे नॉट लगा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, तो सेल विल पहले, सब्जेक्ट बाद में, फिर हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म। तो डेफिनेटली इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। सी विल हैव पास द एग्जाम, विल सी हैव पास द एग्जाम, ही विल हैव सोल्ड द कार, विल आगे आ गया, विल ही हैव सोल्ड द कार, क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस जो है उसका तीनों टेंसेस के सीरीज खत्म हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अभी लास्ट एंड फाइनल स्लैब जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बाकी है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।